बचपन में जब हम स्कूल जाया करते थे तो हमें मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, आइदर इट इज़ मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, ज्योग्राफी या वटेवर एक्सेट्रा वगैरह। लेकिन उस वक्त तो हम सब सिर्फ मार्क्स वगैरह अटेंड करने के लिए पढ़ते थे, बट बाय द पैसेज ऑफ टाइम और ज़िंदगी के गुजरने के साथ साथ इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि ये जो सब्जेक्ट होते हैं ये हमें दुनिया को समझने के लिए कुछ टूल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। मैथ्स जो कई लोगों को बोरिंग लगता है बट इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ नेचर, इसी से ही फिजिक्स, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी वगैरह आगे जाके निकल के सामने आते हैं। बट हैव यू एवर वंडर कि अलजबरा जैसी चीज़ किसने बनाई? वेलकम टू द ग्लोरियस मुस्लिम एरा एपिसोड नंबर 2। आज के वीडियो में हम उस इंसान को डिस्कस करेंगे जिसको दुनिया द फादर ऑफ अलजबरा कहती है। एक ऐसा मुस्लिम साइंटिस्ट जिसका काम ना सिर्फ एक इल्म का चमत्कार था बल्कि आज भी हमारे स्मार्टफोन, ऐप और एआई में उसका असर मौजूद है। हिज नेम वाज मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी। अल-ख्वारिज़मी 780 AD में पैदा होते हैं ख्वारिज़म में, जो कि आज का उज़्बेकिस्तान का एक हिस्सा है। उस टाइम मुस्लिम दुनिया अपने नॉलेज को लेकर पीक पर थी और बगदाद का बैतुल हिकमा यानी कि हाउस ऑफ विजडम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन चुका था नॉलेज को लेकर और रिसर्च को लेकर। यहाँ पर दुनिया भर के स्कॉलर आते थे, आइदर इट इज फ्रॉम ग्रीक, इंडियन और पर्शियन। अल-ख्वारिज़मी ने यहीं पर काम किया था, साइंस में, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, जो कि यूरोप के रिनाइसेंस का बेस बन चुका था। अल-ख्वारिज़मी की सबसे मशहूर किताब थी अल-किताब अल-मुख्तसर फी हिसाब अल-जब्र वल मुकाबला। किताब में उन्होंने नया तरीका दिया प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, अलजेब्रिक इक्वेशन को सिंबल के बगैर लॉजिकली सॉल्व करने का। उस वक्त लोग नंबर्स को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते थे, बट अल-ख्वारिज़मी ने उनके लिए ये काम काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह हम एक्स और वाई जैसी अननोन वैल्यू को रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं, आइदर इट इज़ इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्शन और लैंड डिवीजन। अल-ख्वारिज़मी ने बेसिक लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सल्यूशन दिया बिना किसी मॉडर्न कैलकुलेटर के। यही अलजबर वर्ड आगे जाके अलजबरा बना, जिसकी वजह से आज दुनिया अल-ख्वारिज़मी को द फादर ऑफ अलजबरा मानती है। अल-ख्वारिज़मी का दूसरा रेवोल्यूशनरी काम था एल्गोरिथम, और जब उनका नाम ट्रांसलेट किया गया लैटिन से तो अल-ख्वारिज़मी की जगह बना अलगोरिथमी, और जो कि बाद में चेंज होकर बना अलगोरिथम। आज के मॉडर्न कंप्यूटर, यूट्यूब, रिकमेंडेशन और एआई हर एक चीज़ एल्गोरिथम पे बेस करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अल-ख्वारिज़मी लेड द फाउंडेशन ऑफ कोडिंग 1200 साल पहले। उन्होंने इंडियन न्यूमेरल को अडॉप्ट करके अरेबिक सिस्टम के अंदर कन्वर्ट किया और उसका एक स्टैंडर्ड बना दिया, जिसे आज हम हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम के नाम से जानते हैं, फ्रॉम 0 to 9। अगर फर्दर उनकी एक्सपर्टीज के बारे में बात करें तो उन्होंने सिर्फ मैथमेटिक्स के अंदर नहीं बल्कि जियोग्राफी के अंदर भी अपने मिरेकल्स दिखाए। उन्होंने एक रिवाइज वर्ल्ड मैप बनाया जो कि पटोलमी के वर्ल्ड मैप से ज़्यादा अच्छा था। उसमें वो कोऑर्डिनेट, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को यूज़ करते थे ताकि मैप को और भी आसान बनाया जा सके, जिससे बाद में नेविगेशन और ट्रैवल बिल्कुल आसान हो गया। फर्दर मोर उनका काम एस्ट्रोनॉमी में भी था। उन्होंने सोलर कैलेंडर सिस्टम और मोशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में भी लिखना स्टार्ट किया, जो कि बाद में मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर और लेटर यूरोपियन ने भी यूज़ किया। अल-ख्वारिज़मी की बुक्स यूरोप के अंदर ट्रांसलेट हुई लैटिन के अंदर, जिसने इंस्पायर किया मल्टीपल पॉलीमैथ्स को, लाइक लियोनार्डो डा विंची और फिबोनाची। यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 600 साल से भी ज़्यादा तक उनकी स्टडीज़ को, उनके रिसर्च को पढ़ाया जाता रहा, और आज भी स्टिल, और उस टाइम में भी जो ज्यूज़ थे, जो क्रिश्चियन थे, स्टिल उनको एज अ जीनियस और एज अ मुस्लिम ग्रेट स्कॉलर से रिस्पेक्ट करते थे। आज अगर हम नासा, स्पेस एक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि अल-ख्वारिज़मी को भी इसका क्रेडिट जाता है। जस्ट बिकॉज ही प्रूव के इल्म किसी मजहब या किसी एक स्पेसिफिक मसला का नहीं होता, ये एक इंसानियत का होता है। अल-ख्वारिज़मी ने हमें ये सिखाया कि इल्म सिर्फ बुक्स तक महदूद नहीं है या रिसर्च तक महदूद नहीं है, ये दुनिया को समझने के कुछ टूल हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अगर एक मुस्लिम साइंटिस्ट 9वीं सदी में ऐसे आइडियाज़ दे सकता है जो 21वीं सदी तक काम आ रहे हैं स्टिल नाउ, तो आप सोचिए आप क्या कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ थम्स अप एंड यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर फर्दर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।